मेरे प्यारे मित्रों, आज का विषय है यीशु ने हमारे लिए दुख क्यों उठाया। यीशु परमेश्वर का स्वर्गीय पुत्र था, फिर भी उन्हें इस धरती पर दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ा। यीशु ने हमारे लिए क्यों दुख उठाया, इसका जवाब जानने के लिए आदम ने जो किया उस पर ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर के दुश्मन शैतान के उकसाने पर शुद्ध इंसान आदम ने पाप किया, तब शैतान ने ये दावा किया कि इंसान परमेश्वर का वफादार नहीं रह सकता है, खासकर तब जब उस पर जुल्म ढाए गए। पहला कोरिन्थियों 15:45। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अब जरा यीशु पर ध्यान दीजिए, जो आदम की ही तरह शुद्ध इंसान था। उस पर बहुत जुल्म किए गए, फिर भी वो आखिर सांस तक परमेश्वर का वफादार बना रहा। बाइबल कहती है यीशु सब बातों में हमारे ही समान परखा गया। इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु परमेश्वर का स्वर्गीय पुत्र था, फिर भी मनुष्य की तरह प्रलोभन, भूख और शारीरिक दुर्बलताओं सहित वो क्रोधित, दुख और दर्द सहा। मत्ती 17:12 कहता है, मनुष्य का पुत्र भी उनके साथ दुख उठाएगा। लेकिन वो यहोवा से हृदय से प्रेम रखता था और उसने निरंतर उस प्रेम के साथ कार्य किया। ना तो कोई पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इस तरह उसने शैतान के उस दावे को हमेशा के लिए झूठ साबित किया कि मुसीबत आने पर इंसान परमेश्वर का वफादार नहीं रह सकता, और ये भी कि अगर आदम चाहता तो वो भी परमेश्वर की आज्ञा मान सकता था। यीशु ने हर काम वैसे किया जैसे परमेश्वर चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग की राजगद्दी दी। परीक्षाओं में वफादार बने रहकर यीशु ने हमारे लिए एक आदर्श रखा। क्या हम मसीहा की तरह परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का सामर्थ्य रखते हैं? आज हमें इस संसार में दुख, तकलीफ और परीक्षा आएंगे। लालच, बेईमानी, स्वार्थ, ऐसी बहुत सारे विषयों से शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। पहला पतरस 2:21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीहा भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम यीशु मसीहा का अनुसरण करें और उनके पद चिन्ह पर चलकर हमेशा के लिए अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपको और आपके परिवार को ढेर सारा आशीष दे। आमीन।